नमो नमः आदित्य की आज की क्लास जो है आपकी शुरू होगी धातु रूप से। ठीक है, धातु रूप किसे कहते हैं, क्या है, कैसा है। ठीक है, तो उस शब्दावली से धातु रूप का प्रकरण शुरू होगा और धातु रूप के प्रकरण में आप देखेंगे कि कौन कौन सी धातु हैं, कौन कौन सी से क्या मतलब है। मतलब इतना है इसमें कि हमको धातु रूप से कोई प्रश्न आने नहीं है, या हो सकता है कि प्रश्न कर दे, लेकिन धातु रूप को जानना इसलिए आवश्यक है कि आपका अधिक से अधिक ट्रांसलेशन तैयार हो। शब्द रूप भी हम आपको इसीलिए शब्द रूप का वीडियो इसीलिए आपको दिए थे कि आपको अधिक से अधिक क्या पॉइंट तैयार होना है, ट्रांसलेशन तैयार करना है। ठीक है, तो धातु रूप के प्रकरण में आप देखेंगे कि किसको धातु क्या कहते हैं। तो आप अगर इस चीज को देखें तो क्रिया के तो उसके मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि धातु किसे कहते हैं तो एक पॉइंट में याद रखिए इसको कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या चीज? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आपके लिए रखा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं पाणिनि को, और इनका एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के अलावा इन्होंने अन्य भी ग्रंथ लिखे हैं। तो पाणिनि ने धातु पाठ में लगभग 2000 धातुओं का वर्णन किया है। ठीक है, अब जानिए धातु रूप का दूसरा नाम तिङन्त भी है। धातु रूप में तीन पुरुष, तीन वचन और 10 लकार होते हैं। ठीक है, नोट के तौर पे देख लिया जाए तो लकारों की संख्या 11 होती है।
जिसमें से एक लकार का प्रयोग वेद में होता है वो है लेट लकार। क्या है? लेट लकार। ठीक। दस लकार के प्रकरण में आ गया। धातु रूप में 3 पुरुष 3 वचन और 10 लकार होते हैं। तीनन एक प्रत्यय होते हैं जो धातु रूपों के साथ धातुओं के साथ मिलकर क्रियाओं का निर्माण करते हैं। क्रियाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है। आप देखेंगे अब इसको क्रियाओं का निर्माण क्या है। निर्माण करते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो 10 लकार है वो 10 लकार आप कैसे तैयार करेंगे, आपको कैसे याद होगा, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट है और वो चीजें हम आपको यहाँ दिखाते हैं। 10 लकार वो कौन कौन से हैं? तो आप क्या करिए कि अ से अह तक के वर्ण लिखिए। क्या लिखना है? अ से अह तक के वर्ण। ठीक है। अ दूरी बना के लिखिए। आ ई ई उ ऊ री री ए ऐ ओ औ अंग आ। ये सारे स्वर हो गए। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो सारे वर्ण एक दूसरे से बड़े दिख रहे हैं उसको यहां से हटा दीजिए। जैसे देख लीजिए, गौर करिएगा यहाँ पे अ से बड़ा आ, इनको हटाइए। ठीक। ई से बड़ी ई को हटा लीजिए। ऊ से बड़ा ऊ को हटा लीजिए। री से दीर्घ में कोई है ही नहीं है। ए से ऐ बड़ा है। ओ से औ बड़ा है और अंग से अ। अब देखिए आपके पास कितने वर्ण होंगे। ठीक। थोड़ा सा इसको इधर यहां लिखते हैं।
ठीक है। ओ, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, दो शब्द याद करिएगा, एक लट लकार और एक लंग लकार। तो लट लकार यहां आइएगा। अब यहां देखिए क्या क्या बनेगा, यहां बनेगा लट लकार, अ पर यहां बनेगा लिट लकार, ल में छोटी की मात्रा, लिट लकार। अब ऊ के पास हैं आप, तो यहां बनेगा लूट लकार। टेक्निक है आपके, नियम कायदे कानून इसमें मत लगाइएगा। लूट लकार, री है, ल में नीचे री लगा लीजिए, क्या बनेगा लिट लकार। ए है, तो ए से क्या बनाएंगे लेट लकार। ओ है, ओ से क्या बनाएंगे लोट लकार। ठीक। अब यहां अंग है, तो अंग के लिए जो है ट हटा के लंग जोड़ देंगे, अंग जोड़ देंगे, यहां हो जाएगा लंग लकार। और यहां था, और यहां भी है, मामला कैंसिल करिए, और दोनों से मिल गए। फिर ई से, अंग के साथ ई से शुरू करिए, तो अब यहां क्या होगा लिंग लकार होगा। ऊ वाले में क्या होगा लुंग लकार होगा। और री वाले में क्या होगा रिंग लकार होगा। ठीक। देखिए ये आपके 10 लकार हो गए। ठीक। लेकिन अभी भी ये जो लेट वाला प्रकरण है, ये आपको हम बता के आए थे कि वेद में प्रयोग होता है। एक लकार और होता है, वो यहां अलग नोट कर रहे हैं, उसको याद करिएगा, विधि लिंग लकार। कॉपी पे 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, या 1 से 2 बार सुन करके वीडियोस देखिएगा, ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। और इस तरीके में कंठस्थ होगा कि जीवन पर्यंत आपको भूलने वाला चीज नहीं है। ठीक है। तो आप देखेंगे इस चीज को। अब क्या कितने हो गए आपके पास, देख लीजिए कि अब आपके पास लकारों की संख्या हो गई टोटल कितनी 11। ठीक। अब इस 11 लकार संख्या में एक संख्या माइनस करेंगे, कहां वेद में प्रयुक्त होता है, तो यहां कितनी बच गई 10। तो लौकिक साहित्य में, लौकिक संस्कृत व्याकरण में लकारों की संख्या 10 होती है। जब आपसे प्रश्न में अगर मांगे ना कि लकारों की संख्या कितनी, तो 10। यूपी टेट में पूछता है लकारों की संख्या कितनी, तो 10 मार के आइएगा। ठीक है। तो इन 10 लकारों में से हम आपको 5 लकारों की चर्चा करेंगे। 5 लकार में कौन कौन से लकार आपको पढ़ने हैं, वो चीजें हम आपको अभी बता दे रहे हैं। 5 लकार जो आपके परीक्षात्मक दृष्टिकोण से या अनुवाद के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है। वो चीजें आइए देखते हैं कि जो तिङंत का प्रकरण है, उसके 2 विभाग हैं। एक विभाग है परस्मैपद,
और एक विभाग है आत्मनेपद। अब परस्मै पद और आत्मनेपद में याद रखिए, यहां पे केवल आपकी जानकारी के लिए ये पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। परीक्षात्मक दृष्टिकोण बस इतना ही है कि ट्रांसलेशन आपको आ जाए। 9 प्रत्यय यहां होते हैं और 9 प्रत्यय यहां होते हैं, ठीक है। 9 प्रत्ययों में तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। यहां होता है तो आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इड, वहिंग, महिंग। तो ये देखिए, एक लाइन में 3 प्रत्यय, एक लाइन में 3 प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये 9 प्रत्यय इसके हुए, 9 प्रत्यय इसके हुए, आत्मनेपद के। ये दोनों तिङंत के 2 विभाग हैं, एक पिता के 2 पुत्र हैं, ठीक है। और दोनों के पास पिता ने 10 लकार इसको भी दे दिया और वही 10 लकार इसको भी दे दिया, बेटा तू भी जी तू भी जी, एक ही प्रकरण में, ठीक है। अब आपके लिए उपयोगी कौन कौन से लकार आपको पढ़ने हैं वो जानिए। तो आपके इसमें प्रकरण में, इसमें से देखिए कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। लट लकार पढ़ना है। लट लकार में क्या आपको मिलेगा, वर्तमान काल। आपको लंग लकार पढ़ना है, भूत मिलेगा। लृट लकार पढ़ना है, आपको भविष्य मिलेगा। लोट लकार पढ़ना है आपको, इसमें आज्ञा या निवेदन मिलेगा। और विधिलिंग पढ़ना है कहां, चाहिए अर्थ में। 5 पढ़ने हैं आपको। कितने, 5। आइए, वो 5 लकार। पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लृट लकार, चौथा लोट लकार, और 5वां विधिलिंग लकार। जान जाइए किस पे क्या होता है। ये वर्तमान काल में प्रयोग होता है, ये भूतकाल में प्रयोग होता है, ये भविष्य काल में प्रयोग होता है, और ये आज्ञा या निवेदन अर्थ में प्रयोग होता है, और ये चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। कहाँ, चाहिए अर्थ में।
अब कुछ धातुओं के नाम आपके सामने रख दे रहे हैं जिसको आप पढ़िएगा, जो परीक्षाओं में अधिकतर जो है आपको प्रस्तुतिकरण के लिए रखता है या उनसे शब्दावली बनाता है या उनसे वाक्य बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्रियाओं का प्रयोग तो बहुत है, हमने अभी आपको बताया ना कि 2000 क्रियाएं हैं। तो लगभग कौन सी क्रिया कौन से वाक्य में प्रयोग होगी ये बहुत कम है, लेकिन जो अधिकतम क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं उन क्रियाओं को हम यहाँ आपसे चर्चा करेंगे और याद भी किया जाएगा, घबराइएगा नहीं, हाँ परेशान ना होइएगा, याद भी किया जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा कुछ प्रमुख धातु है। पठ धातु क्रिया बनेगी पठति, लिख धातु क्रिया बनेगी लिखति, गम धातु क्रिया बनेगी गच्छति, वद धातु क्रिया बनेगी वदति, और नम धातु क्रिया बनेगी नमति, भू धातु क्रिया बनेगी भवति, जी धातु क्रिया बनेगी जयति, नी धातु क्रिया बनेगी नयति। घरा धातु क्रिया बनेगी जिघ्रति। ठीक है, ये जो क्रियाएं हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए भी हैं और आप इसको तैयार भी करेंगे। रीजन ये है कि इसको आपको जो है जानना जरूरी है। पा धातु क्रिया बनेगी पीबती, वृक्ष धातु क्रिया बनेगी प्रक्षति, अरे पृक्ष धातु है, पृक्ष धातु से पृक्षित बनाएंगे। दृश्य धातु से क्रिया बनेगी पश्यति, दृश्यति भी बनाएंगे आप। ठीक है, और दोनों के लट लकार अरे लृट लकार में परिवर्तन होगा। कितनी क्रियाएं हैं? तो आपके लिए जो है क्रिया जो रखी गई है तो जो सर्वमान्य क्रिया ऐसी कि जिसमें आप मतलब सार्वजनिक क्रिया के नाम पर जानी जाती है। कोई भी अगर आपसे जानता है कि आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आपसे दूसरा कुछ नहीं कहेगा, अच्छा संस्कृत पढ़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं, तन पठत पढ़ता पठंती सुनाइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पांचों लकारों में, इन पांचों लकारों में जो है एक धातु के शब्द रूप, और वो धातु है पठ धातु। ठीक है, पढ़ने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अब इसमें भी आपको वो चीज लेके आनी है, कौन सी देखिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष
और यहाँ है लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार चल रहा है आपको। लट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान काल में। ठीक, पठ धातु पढ़ने के अर्थ में प्रयोग हो रही है। अब इसमें 3 वचन इसमें भी होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है। अब इसके बाद लोट लकार में आइएगा। अरे नहीं, लंग लकार में। लंग लकार में क्या जुड़ेगा? भूतकाल के लिए होता है। भूतकाल को लंग लकार की संज्ञा दी जाती है। वह पुरुष वाला प्रकरण यहां भी आपको बनाना पड़ेगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बनेगा क्या? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में बनेगा अपठम, अपठाव, अपठाम। ये हुए। और 2 लकारों में, एक लट लकार और एक लंग लकार, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल। ठीक है। यहीं पे देख लेंगे लृट लकार किस में होता है प्रयोग? हो भविष्य काल में। ठीक, पुरुष आप नोट करिएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। प्रथम पुरुष आप पूरा लिखेंगे इसको। पठिष्यति, पठिष्यतः,
ठीक है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथा, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये पॉइंट हमारा होगा मध्यम पुरुष का, और ये होगा उत्तम पुरुष का। ठीक। अब जो हमारी टॉपिक बन रही है वो है लोट लकार की। कौन सी लकार? लोट लकार की टॉपिक है। और इसमें आपको हम कहेंगे कि आप डायग्राम खुद बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। यहां होगा पठतु, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पठानि, पठावः, पठाम। पठानी, पठाओ, पठाम। अब इसके बाद का जो लकार होगा वो होगा विधिलिंग लकार। कौन सा? विधिलिंग लकार। लोट लकार किसमें प्रयुक्त था? आज्ञा या निवेदन में। और यहां किसमें होगा? चाहिए अर्थ में होगा। किस अर्थ में? चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ अभी बता रहे हैं आपको, आप करेंगे, बढ़िया से करेंगे। ठीक है। फिर वही टॉपिक आपके पास आएगी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी हमें तीनों पुरुषों को याद करने का तरीका भी आप बताएंगे कि इसमें कौन कौन से कर्ता आते हैं, क्या इसमें आता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है क्या, वो सारी चीजें आपके सामने अभी आ रही हैं। ठीक है। अब देखिएगा इसमें आएगा पठेत, पठेताम, पठेयुः। पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेमः।
ये आपके पांचों लकार हो गए। किस अर्थ में प्रयोग होते हैं ये हो गए। क्या ऐसे इसको पढ़ना है अब ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, नोट करिए पहले। नोट करने के बाद हमारे साथ आपको बोलना भी पड़ेगा, सारे लोग बोलेंगे भी। चले बोला जाए, लिख लीजिएगा। हमारी वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए हमारे साथ। और अन्य भी एक धातु, आपको दो धातु और लिख के बताएंगे इसी के अनुरूप। सारी धातुओं का प्रकरण धीरे धीरे इसी के अनुरूप आप चलाएंगे और सब चलेगा। अपनी परीक्षा के उपयोगी संबंधी जितनी भी धातुएं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। हाँ आइए, पट धातु है, लट लकार हम लोग चल रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। लिखिए, बोलिएगा। लट लकार के प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। हो गया? नहीं आया? चलिए एक बार और। पठति, पठतः, पठन्ति। ये समझ में आ रहा है? ठीक। पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। क्लियर लगा? फिर बोलेंगे मेरे साथ। लंग लकार भूतकाल में क्या बनता है? तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। क्या बना? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक, ये तो लंग लकार था। अब चलते हैं कहाँ? भविष्य काल के पास। भविष्य काल में कहता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। मैं देखते हुए, मेरे साथ बोलते हुए चलिएगा, याद करना आसान हो जाएगा। लोट लकार आज्ञा या निवेदन अर्थ में आता है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। कितना हुआ? लोट लकार आज्ञा या निवेदन अर्थ में। विधि लिंग लकार देखेंगे, चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेता, पठेयम, पठेवा, पठेमा। ये सारे रूप आपके लिए तैयार हो गए, पांचों लकारों में तैयार हो गया। ठीक है, पांचों लकारों में और प्रत्येक पुरुषों में, प्रत्येक वचनों में। पुरुष कितने? 3 और वचन कितने? वो भी 3। ठीक है, क्लियर लगा? चलिए अब देखिए इसका प्रयोग कैसे क्या होता है ये भी जानेंगे आप। ठीक है, और कैसे है ये भी जानिए कि पुरुष के विषय में पहले चर्चा कर ले आपसे। ठीक, पुरुष 3 है, अभी हम लोग पढ़ के गए। पहले का नाम है प्रथम पुरुष, दूसरे का नाम है मध्यम पुरुष, और तीसरे का नाम है उत्तम पुरुष। ठीक है,
हमेशा एक बात का याद रखेंगे, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष ये दो कर्ता जो है फिक्स करता है, चाहे स्त्रीलिंग का होगा, चाहे पुल्लिंग का होगा, चाहे नपुंसक लिंग का होगा, किसका? मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष का कर्ता फिक्स होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पे ही बात करेगा। तो उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होता है पता है? मैं। और मध्यम पुरुष का कर्ता होता है कौन? तुम। तो मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम। और तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? तुमको त्वम। और प्रथम पुरुष में अब देखिए आएगा, संज्ञा आ जाएगी, जितने शब्द संज्ञा के होंगे आ जाएंगे। सर्वनाम के मैं और तुमको छोड़ करके आएंगे, ठीक है, प्रथम पुरुष में। और संज्ञा में अब एक पॉइंट और यहां पे आ जाएगा, वो कौन सा है? जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, संज्ञा तीनों में होती है। अब इसमें देखिए पुल्लिंग में जैसे उदाहरण के तौर पर जानिएगा, स है, स्त्रीलिंग में सा हो जाएगा, नपुंसक लिंग में एतत् हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रथम पुरुष में है, लेकिन मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता फिक्स होता है। मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता फिक्स होता है, ठीक। तो अब देखिए यहां पे सर्वनाम के जो है, सर्वनाम के शब्द रूप देख लीजिए। जैसे सर्वनाम में अहम है, त्वम है, तो इसका प्रकरण आप जान लें तो बेहतर होगा कि अहम, आवाम, वयम, ठीक है। ये किसका है? अस्मद शब्द का अहम बना है, जिसका अर्थ होता है मैं, ठीक। अहम के बाद आइएगा माम, आवाम, आसमान। तृतीया विभक्ति में मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी में होगा मह्यम, आवाभ्याम, स्मभ्यः, या स्मभ्यम। पंचमी में बनेगा मत, आवाभ्याम, अस्मभ्यः, या अस्मभ्यम। षष्ठी में बनेगा मम, आवयोः, स्माकम। स्माकम के जगह पे नह का भी प्रयोग होता है। सप्तमी मनाइएगा मई, आवयोः, अस्मासु, ठीक है।
अब देखेंगे यहाँ सप्तमी तक बना, संबोधन क्यों नहीं आया, तो कहा कि सर्वनाम के शब्दों में भी संबोधन नहीं होता है। नपुंसक लिंग में संबोधन नहीं था, सर्वनाम के शब्दों में भी नपुंसक संबोधन नहीं होता है। तो ये अहम शब्द पे चला था, जो उत्तम पुरुष, ये जितने भी प्रयोग होंगे वो कहाँ प्रयोग होंगे, उत्तम पुरुष में। जैसे मैं, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, फिर मुझसे, मेरा, मेरा, और मैं, मुझ में। और जैसे इसके द्विवचन बहुवचन, जब इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो द्विवचन बहुवचन में परिवर्तित होते चले जाएंगे। ठीक है। अब इसी के साथ आपको एक पॉइंट और यहाँ पे मध्यम पुरुष का कर्ता आपको बता दें, त्वम। तो त्वम बना है युष्मत् शब्द से, अर्थ क्या होगा, तुम। ठीक, यहां देखिए लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बना लीजिएगा, यहाँ विभक्तियां बना लीजिएगा, ये 7 क्रम से। तो अब आइए शब्द रूप में, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यम, युवाभ्याम, श्मभ्यः। पंचमी बनाएंगे, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मभ्यः। जैसे आसमान, अरे अस्माभि, अस्मभ्यम बनाए हैं, वही तरह युष्मभ्यम भी बन जाएगा। ठीक है ना, युष्मभ्यम भी बन जाएगा। और षष्ठी में बनाएंगे, तव, युवयोः, युष्माकम। सप्तमी बनेगा, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। तो अब ये भी सर्वनाम है, इसमें भी संबोधन का कहीं कोई असर नहीं होगा। ठीक है। अब संबोधन सर्वनाम में भी नहीं है, और कहा नहीं था। अब आप जो रामा 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 पढ़े हैं वो सब प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। जितने भी वहां संज्ञा के शब्द रूपों को पढ़े हैं आप, वो सभी के सभी कहाँ मिलेंगे अब आपको, प्रथम पुरुष में। हाँ, हमेशा याद रखिएगा। उत्तम पुरुष कौन, मैं। मध्यम पुरुष कौन, तुम। अब बाकी जो बच गए वो सब अन्य पुरुष है। हाँ, यहाँ क्या बनेगा, स शब्द बनाते हैं। स का मतलब होता है क्या, वह। प्रथम पुरुष स, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै,
ताभ्याम तेभ्या तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। षष्ठी में बनेगा तस्य तयोः तासाम। सप्तमी में बनेगा तस्मिन् तयोः तेषु। इसमें भी अब संबोधन का ग्रहण नहीं होगा। स शब्द में भी सर्वनाम होने के कारण संबोधन का ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, इसी में अब एक पॉइंट आपको हम बता दें, ताह शब्द का चलना है। थोड़ा सा इसको रुकिए, बड़ा करते हैं। ता शब्द जहां इसमें इसको बड़ा इसलिए किए हैं ताकि आपको इसी पर ये स शब्द पुल्लिंग का था। कैसा था? अब इसी में आएगा सास और दोनों का अर्थ होता है वह। ठीक है, अब यहां देखिएगा, सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभिः तस्यै। यहाँ तस्मै था, यहाँ तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। पंचमी में तस्मात् है, यहां बनेगा तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। षष्ठी में भी वही बनेगा, तस्याः ताभ्याम नहीं होगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे तयो हो, तयो दोनों सही हो जाएंगे। और ताशाम, यहाँ ताशाम शब्द यहाँ होगा स्त्रीलिंग में। ठीक, और पुल्लिंग में जो होगा तेसाम शब्द होगा। और सप्तमी में क्या होगा, तस्याम तयो हो, अतेसु के जगह पे ताश हो जाएगा। ठीक है, आपने ये जो रेड पॉइंट से लिखा गया है, जो रेड पॉइंट से है वो पुल्लिंग है, और जो ग्रीन पॉइंट से लिखा गया है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आप सभी प्रकरणों को एक बार देखें। हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों हो गए। और उसी के प्रकरण पे आपको हम पठति पठता पठंती भी बताए थे। ठीक, तो इस तरीके में आप जो है यहां देखेंगे, अगर किसी ने कहा कि वह पढ़ती है,
ठीक, तो अब सेंटेंस आया वह पढ़ती है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे आप देख लीजिए। पहले वह का संस्कृत क्या था, सा था। क्यों सा था, एक स भी था, तो वहां सा करना है कि स करना है, तो उसके लिए क्या कहता है, कहता है क्रिया पे जाइए। क्रिया क्या कह रहा है, पढ़ती, यानी किसको दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग को। तो अब वह क्या हो जाएगा, सा। अब पढ़ती है वर्तमान काल की क्रिया है तो पठती। अब क्यों पठती होगा, इसके लिए भी आप जान सकते हैं क्यों पठती करना है हमको। तो आप देखिएगा, कहा कि लट लकार किसमें प्रयोग किया गया, वर्तमान काल में प्रयोग किया गया। लट लकार किसमें प्रयोग किया गया, वर्तमान काल में प्रयोग किया गया। तो वर्तमान काल में आया क्या था वाक्य, वह पढ़ती है, यही सेंटेंस था। तो अब वह पढ़ती है का प्रकरण क्या करेंगे, वह का क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। सह, अब देखिए कर्ता कहां निकाले थे सह का, आप सह का कर्ता निकाले थे यहां पे, किस पुरुष में, प्रथम पुरुष में। यहां देख लीजिए आप, यहां से स का कर्ता निकाले थे आप प्रथम पुरुष में, ठीक है। तो प्रथम पुरुष का कर्ता हुआ, तो ट्रांसलेशन बनाने का एक रूल है कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी होती है, ठीक। तो अब हम क्रिया कहाँ की उठाएंगे, तो उसके लिए कहा कि क्रिया हमको उठानी है कहाँ की, तो जिस पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष का कर्ता था तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। अब कहा एक वचन द्विवचन बहुवचन का क्या मतलब है, तो एक पॉइंट जानिए कि एक वचन का मतलब क्या रखा, एक के लिए, द्विवचन का क्या रखा, दो के लिए, बहुवचन का क्या रखा, अधिक के लिए। दो से अधिक जब जितने आ जाएंगे तो वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है क्रिया किसको दर्शा रही है, यानी एक ही है कोई जो पढ़ रही है, एक ही है जो क्या कर रही है, पढ़ रही है। यानी कि हमको क्या करना है, एक वचन प्रयोग करना है, इसीलिए सह लिया। और सह जब एक वचन का आया तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, क्या होगी, पठते, सह पठते, हो गया। अगर कहा कि सह पठती के जगह पे कह दे यहां पर सह पढ़ती है क्रिया आई है, तो पढ़ती क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग के लिए बता रहा है, तो सह के जगह पे यहां पे क्या हमारा आएगा, सा आएगा। अब पढ़ता है होता तब क्या आता, सह आता, ठीक है ना। तो अब ये इसके बाद यदि आपसे कह दे कि सा पठती के जगह पे अगर कह दे कि तुम पढ़ती हो, अब सेंटेंस हमारा क्या आया, कहा कि तुम पढ़ती हो, तो अब तुम के लिए कर्ता हम लोगों ने क्या निश्चित किया था इसमें, तो तुम के लिए कर्ता देखिए यहां पे आया है, तुम के लिए कर्ता क्या बनाए हैं, त्वम, ठीक। तो अब त्वम का कर्ता क्या निकालेंगे, अब यहां पे कि तुम का प्रकरण आ गया तो यहां हो गया त्वम। अब त्वम जो कर्ता है वह किस पुरुष का है, तो कहा आपने देखा वहां पे किस पुरुष का था, मध्यम पुरुष का था। त्वम कर्ता कहाँ का, मध्यम पुरुष का था। अब ये तुम जो है कितने लोग हैं, तो एक ही है। अगर द्विवचन में बनाना होता तो कहते दो के, तुम दोनों, या बहुवचन में बनाना होता तो कह देते तुम सब, ठीक है। तो अब देखेंगे आप कि यहाँ एक वचन में है, तो कहा जिस वचन का कर्ता मिला उसी वचन की क्रिया भी निर्धारित करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठती क्रिया के जगह पे अब हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे तो कर्ता कहाँ का था, मध्यम पुरुष का था, और कहाँ का था, एक वचन का था, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हो गई। तो अब क्रिया यहाँ पे कौन सी लगाएंगे, पठ सी लगा देंगे अब, ठीक। क्रिया कहाँ की लगा देंगे, मध्यम पुरुष एक वचन की। अगर हम कह देते हैं कि मैं पढ़ता हूं, क्रिया स्त्रीलिंग पे चल रही है, चलिए पढ़ती हूं, वहां बनाइए। एक सेंटेंस आपके सामने आया, मैं पढ़ती हूं, तो अब इसके लिए आप क्या करते हैं, तो मैं करता आपके लिए कहां बताया गया, उत्तम पुरुष। याद रखिएगा हमेशा उत्तम पुरुष कौन, मैं। तो जब उत्तम पुरुष मैं आ गया तो उसका संस्कृत में क्या हुआ, अहम। अब जिस वो पुरुष का करता है, उत्तम पुरुष का करता है, तो क्रिया भी कहां लेके आएंगे, उत्तम पुरुष में लेके आएंगे, और उत्तम पुरुष में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, पठान।
क्या बन जाएगा? पठामी, अहम पठामी। ठीक है, इसी के तरह से आप अन्य भी उदाहरणों की प्रैक्टिस करेंगे और अन्य वीडियो और अन्य शब्दों के शब्दरूप भी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। हमारी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को अपने प्ले स्टोर के ऐप में जाकर के हमारी ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप जो है स्टोर ऑप्शन में जाइए और स्टोर ऑप्शन में जाकर के हमारी एक वीडियो जो एकमात्र नेट का खर्च रखा गया है उस खर्च को दे करके आप हमारे पूरी वीडियोज को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः। आदित्य।